जय हिंद साथियों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब से जाऊं जीतू में। अगर आप लोग भी इसके लिए आवेदन देना चाहते हैं तो इसकी पूरी निर्देश को पढ़ लें, समझ लें। अगर आपके लिए भर्ती होंगे तो आप इसके लिए आवेदन जरूर कीजिएगा। और ये भर्ती बिहार के सभी जिला के अंतर्गत निकाला जा रहा है, जिसमें महिला पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। आप किसी भी जिला से किसी भी जिला में भी आवेदन दे सकते हैं। आवेदन भरने हेतु समान निर्देश दिया गया। आवेदक का जिला निबंधन जिला रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना आवश्यक है। यहाँ पर देखिएगा, तथा वे अपना पंजीयन प्रमाण पत्र भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेंगे। सरकारी लोक उपक्रम में कर्मचारियों पर यह लागू नहीं होता है। यहाँ पर एक चयन प्रक्रिया कंप्यूटर दक्षता परीक्षा, टंकांक परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर परीक्षा एवं साक्षात्कार में शामिल होने के लिए मार्ग वैध नहीं होंगे। यानी कि आपको जो शामिल होंगे साक्षात्कार में, आपको कोई भी यात्रा भत्ता दे नहीं होंगे, अपने यात्रा भत्ता पर इसमें शामिल होंगे। समान कोटि के आवेदक का उम्र सीमा 1 अगस्त 2024 के आधार पर कम से कम 18 वर्ष, अधिकतम 37 वर्ष। उसके साथ अगर पिछड़ा वर्ग है तो आपको 1 अगस्त 2024 के आधार पर कम से कम 18 वर्ष, अधिक से अधिक 40 वर्ष। अगर आप लोग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हैं तो आपको उम्र सीमा 1 अगस्त 2024 के आधार पर कम से कम आपका 18 वर्ष, अधिकतम आपको 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए, तब आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। यानी जिनका उम्र 18 वर्ष पूर्ण जा रहे हैं वो इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। सरकारी लोक उपक्रम में कार्यरत आवेदक अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से देंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोपालगंज के पास निर्धारित मापदंडों के आधार पर प्राप्त आवेदनों की प्रति समीक्षा के आधार पर सुरक्षित रहेगी। अगर किसी भी स्तर पर यह पाया जाएगा कि आवेदक निर्धारित योग्यता पूरी नहीं करता है या आवेदन पत्र में दी गई सूचनाएं गलत है तथा संबंधित सूचनाएं छिपाई गई है तो उसकी अभिता रद्द की जाएगी। अपूर्ण भरा हुआ आवेदन, अधूरा भरा हुआ आवेदन दोषपूर्ण एवं निर्धारित तिथि के बाद, चाहे वह डाक के विलंब के कारण क्यों न हो, उस पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। तो आपसे अनुरोध है, अगर आप लोग इसके आवेदन देना चाहते हैं तो निर्धारित तिथि से पहले ही आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। आवेदन कैसे करना है तो आपको वीडियो में पूरी जानकारी बताई जाएगी। और ये भर्ती बिना परीक्षा के सीधी भर्ती, इसमें कोई भी परीक्षा शुल्क नहीं लग रहा है, इस बात को आप पहले समझ लीजिए। और इस भर्ती में टोटल 3 प्रकार के पद हैं। तो आवेदन को सलाह दिया जाता है कि अगर आप तीनों पद के लिए आवेदन देना चाहते हैं तो तीनों के लिए आपको अलग अलग आवेदन भरना होगा। जैसे कि यहाँ पे जानकारी 8वां पॉइंट में देखिएगा बता दी गई है। अलग अलग पदों के लिए आपको अलग अलग आवेदन देना होगा। इच्छुक आवेदन अपना 100 लिखित टांकिक आवेदन विहित प्रपत्र में 100 अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटो आवेदन पत्र पर चिपकाएंगे। उसके बाद सभी शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता और चरित्र प्रमाण पत्र की 100 अभिप्रमाणित प्रति एवं 100 पता लिखा हुआ लिफाफा जो निबंधित डाक मूल्य का टिकट लगा लिफाफा होनी चाहिए, जिस पर आवेदित पद का नाम संलग्न होना चाहिए। जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार व्यवहार न्यायालय गोपालगंज के पिन कोड 841428 को निबंधित डाक या तो स्पीड पोस्ट द्वारा दिनांक 7 अक्टूबर 2024 को कार्यालय अवधि में संध्या 5 बजे तक पहुंच जानी चाहिए। यहाँ पर तिथि बता दी गई है, यानी कि 7 अक्टूबर तक इसका अंतिम तिथि। इस तिथि से पहले ही आपको आवेदन भेज देनी है। जहाँ आपको पता बता दिया गया है, कैसे करना उसकी भी जानकारी इसमें दे दी गई है। और यहाँ पर देखिएगा, तिथि समाप्ति के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार को चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा। आवेदन पत्र का प्रारूप व्यवहार न्यायालय गोपालगंज के ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। या तो आप किसी भी जिला से हैं तो आपके जिला में ये भर्ती निकली है, वहाँ से भी आप इसकी आवेदन प्रपत्र को डाउनलोड कर सावधानी पर पूरी जानकारी को फिल करके बताए गए पते पर इसको भेज सकते हैं। और भी विशेष जानकारी लेना है तो आपको यहाँ पर देखिए state.bihar.gov.in साइलेंस PRD पर भी देखी जा सकती है। और ये जो भर्ती निकाली गई है जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोपालगंज व्यवहार न्यायालय के अंतर्गत निकाली, जिसका नियोजन संख्या आप देख पा रहे होंगे 1/2024 से अल्पकालिक आम सूचना। जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोपालगंज के अंतर्गत संचालित विधिक सहायता बचाव परामर्श प्रणाली यानी लैट्स कार्यालय हेतु संविदा के आधार पर निम्न पदों पर विज्ञापन आमंत्रित की जाती है। यहाँ पर पदों का विवरण दिया गया है, पदों की संख्या, इसमें मानदेय, सबकी जानकारी बता दी गई है। यहाँ पर देखिएगा कि पदों का नाम कार्यालय सहायक लिपिक है। इसमें पदों की संख्या मात्र 1 है, जो बिहार के सभी जिला में निकाली जा रही है। इस बात को बार बार मैं वीडियो में बोल रहे हैं। अब जिस भी जिला से आपके जिला में ये भर्ती बहुत ही जल्द आएंगे।
आप किसी भी जिला से हैं तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और ये भर्ती अनुबंध के आधार पर होंगे, यानी कि 1 वर्ष के लिए होंगे। कार्य अच्छा रहते हैं तो इसको आगे भी विस्तार किया जाएगा, जिसमें आपको मानदेय 20,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। इसमें आपका योग्यता कम से कम स्नातक होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपको कंप्यूटर नॉलेज भी होनी चाहिए। उसके बाद आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए, जिसमें हिंदी और इंग्लिश की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। दूसरा पद की बात कर लेते हैं। दूसरा जो पद है रिसेप्शनिस्ट सा डाटा एंट्री ऑपरेटर, यानी कि टाइपिस्ट। इसमें भी एक पद है, ये भी अनुबंध के आधार पर ही निकाली गई है, जो केवल 1 वर्ष के लिए है। कार्य अच्छा रहते हैं तो आगे भी विस्तार किया जाएगा। आपको मानदेय 19,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। इसमें भी स्नातक की डिग्री मांगी जा रही है, जिसमें मौखिक और लिखित संचार कौशल की जानकारी होनी चाहिए। डाटा और डेटा प्रोसेसिंग क्षमता, दूरसंचार प्रणाली, टेलीफोन, फैक्स मशीन, स्विच बोर्ड आदि पर काम करने की दक्षता होनी चाहिए। इसमें भी उचित सेटिंग के साथ टाइपिंग स्पीड 30 शब्द हिंदी अंग्रेजी दोनों में होनी चाहिए। और इसका अंतिम जो पद है कार्यालय परिचारी मुंशी, इसमें भी एक पद है जो अनुबंध के आधार पर। इसमें मानदेय आपको केवल 13,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। इसके लिए योग्यता जो रखी गई केवल मैट्रिक पास रखी गई है। इसमें उत्कृष्ट मौखिक और लिखित संचार कौशल होनी चाहिए। साइकिल चलाने का ज्ञान, साथ ही साथ क्षेत्रीय भाषा स्थानिक जानकारी भी होना आवश्यक है। बस यही छोटी सी जानकारी थी, और ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी नहीं लगी है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे अन्य किसी को लाभ मिल सके। अगर मैंने वीडियो में कुछ गलत बोले हैं या जानकारी आपको कुछ गलत दी है तो अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के एक और रिलेटेड वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।